हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कूली नंबर 1 के म्यूजिक के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअली तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, कूली नंबर 1 रिलीज पर है। आप सबको पता है कि ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी। Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने जा रही है 25 दिसंबर से, यानी क्रिसमस के दिन से। सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। बहुत कोशिश थी कि इसको साइमल्टेनियसली ओटीटी यानी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एंड सिनेमाज में रिलीज करें, लेकिन आखिर बस यही हुआ कि ओटीटी पर ही ये रिलीज होगी। अब इसके गाने तो दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। दो गाने तो पुरानी कूली नंबर 1 के हैं, जो भी डेविड धवन और वाशु भगनानी ने ही बनाई थी इस फिल्म की तरह। और वो दो गाने हैं मैं तो रास्ते से जा रहा था एंड हुस्न है सुहाना, गोरिया चुराना मेरा जिया। तो ये दो गाने डेफिनेटली बहुत पॉपुलर हैं और इन दो गानों के पीछे एक बहुत ही मजेदार कहानी छुपी हुई है। पता है, पहली बार कूली नंबर 1 एक ऐसी फिल्म है जिसके म्यूजिक राइट्स दो कंपनी के पास हैं। जी हां, आपने ठीक सुना। द म्यूजिक राइट्स ऑफ दिस फिल्म आर शेयर्ड बाय टिप्स एंड जी म्यूजिक। अब आप कहेंगे, एक ही फिल्म का म्यूजिक और दो म्यूजिक कंपनीज कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है, दो गाने पुरानी कूली नंबर 1 से लिए हैं और वो दो गानों के राइट्स खरीदने के लिए वाशु भगनानी टिप्स के पास गए, क्योंकि उनकी जो पुरानी कूली नंबर 1 थी उसके म्यूजिक राइट्स उन्होंने टिप्स को दिए थे उस जमाने में। तो वो गए टिप्स के पास कि मुझे ये दो गाने वापस यूज करने हैं, रीमिक्स करने हैं, रिप्राइज करने हैं, इसलिए मुझे ये राइट्स दीजिए आप। तो टिप्स ने कहा कि अगर मैं इन दो गानों के राइट्स दे देता हूं, इसके बाद तो नई फिल्म के ही गाने चलेंगे, यानी मेरी गानों की वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी या बहुत गिर जाएगी, इसलिए मैं नहीं दे सकता हूं। अगर आपको इन दो गानों के राइट्स चाहिए आपकी नई फिल्म के लिए स्टारिंग वरुण धवन एंड सारा अली खान, तो आपको ये म्यूजिक टिप्स को ही देना पड़ेगा। बहुत निगोशिएशंस हुए, बहुत बैक एंड फोर्थ बातें हुई, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि इन दो गानों के राइट्स टिप्स के पास ही रहेंगे। यानी पुरानी कूली नंबर 1 के तो पूरी एल्बम के राइट्स टिप्स के पास थे। अब नई एल्बम में ये दो रिप्राइज्ड गाने या रीमिक्स्ड गाने, उनके राइट्स टिप्स के पास हैं और बाकी गानों के राइट्स यानी बाकी गानों के म्यूजिक राइट्स जी म्यूजिक के पास है। और इस प्रकार से पहली बार बॉलीवुड में या बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही फिल्म के म्यूजिक राइट्स दो कंपनीज शेयर कर रही है। इससे ही एक मिलती जुलती खबर है। सालों पहले, आपको याद होगा, सालों पहले साजिद नडियाडवाला ने सलमान खान के साथ जुड़वा बनाई थी, सुपर हिट म्यूजिक। सालों बाद उन्होंने जुड़वा 2 बनाई, विच वॉज अ रीमेक ऑफ दैट जुड़वा। अगेन ये भी साजिद नडियाडवाला की ही फिल्म थी। अब जुड़वा 2 में जुड़वा के कुछ गाने यूज करने थे और इसलिए जुड़वा के जो म्यूजिक राइट्स बेचे गए थे उस कंपनी के पास साजिद नडियाडवाला पहुंचे और वो कंपनी थी वीनस। वीनस ने यही बात की कि हम ये राइट्स दे दें तो आपको हमें कुछ पैसा देना होगा। एंड बिलीव इट और नॉट, जितने में पूरी एल्बम के राइट्स साजिद नडियाडवाला ने वीनस को बेचे थे, उससे कई ज्यादा उन्हें अपनी ही फिल्म के, पुरानी फिल्म के दो गानों के रीमिक्स राइट्स खरीदने के लिए देने पड़े। यानी अगर साजिद नडियाडवाला ने वीनस को उस जमाने में जुड़वा के राइट्स एक्स अमाउंट में बेचे थे, तो उसी फिल्म के यानी उनकी खुद की फिल्म के गानों के रीमिक्स या रिप्राइज करने के राइट्स साजिद नडियाडवाला को वीनस से खरीदने पड़े फॉर अ प्राइस विच वॉज मोर देन ही हैड गॉट फ्रॉम वीनस। यानी वीनस को बेचते वक्त उन्हें एक्स अमाउंट मिला, मगर उसी फिल्म के गानों के वापस राइट्स खरीदने के लिए उन्हें एक्स प्लस प्राइस देनी पड़ी। दैट इज द फिल्म इंडस्ट्री फॉर यू एंड दैट इज इन्फ्लेशन फॉर यू। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये अनोखी खबरों वाला वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जाहिर सी बात है, आपने कूली नंबर 1, नवी कूली नंबर 1 के गाने तो सुने ही होंगे, तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर गाना, सबसे बेस्ट गाना इस नई फिल्म का कौन सा है, वो भी हमें कमेंट्स द्वारा बताइएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।